जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आ गए हैं रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जिसमें टॉपिक चल रहा था घन एवं घनाभ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों अर्थात ब्लॉकों में काटा गया है। कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? आपको क्या बताना है? कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। चलिए पहले एक घन ले लेते हैं। घन कैसा होता है देखिए। मान लीजिए आपने ये एक घन ले लिया। इसमें क्या करेंगे आप? प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि लाल, ये साइड इसकी लाल रंग से, ये साइड लाल रंग से, तभी तो ये विपरीत फलक होंगे। ये वाली नीले रंग से, ये भी नीले रंग से, और ये आमने सामने की काले रंग से। इस प्रकार 6 की 6 सतह उसने रंगी हुई है। अब चूंकि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि छोटे घनों की संख्या कितनी है? तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कैसे आएगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का होल घन। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 का घन, 4 चौक 16, चौका 64। तो घन कितने आए आपके? घन आए 64। अब क्या पूछ रहा है? कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? तो आपको फॉर्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था? 2 रंगीन सतहों वाले घनों की संख्या। क्या फॉर्मूला बताया था? आपको बताया था n-1 मल्टीप्लाई बाई 12। परंतु ये जो यहां पर n दिया गया है, n का मान कैसा निकालना आपको बताया था। n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना था? n बराबर था रूट में क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट? छोटे घनों की संख्या -1। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? 4। 4 - 1 बराबर 3। तो n का मान क्या आया? 3। इस n के मान को यहां पर रखिए। 3 - 1 गुना 12, या फिर 3 में से 1 गया, 2 गुना 12, 12 दूनी 24। तो ऐसे फलक या ऐसी सतह, ऐसे घन जिनके 2 फलक रंगे हुए हैं, उनकी संख्या 24 होगी। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है। इसके 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। कितने घनों को 2 फलक लाल और काले से रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं? इस बात को ध्यान रखें, यदि वो प्रश्न में कोई कंडीशन आपको देता है तो उस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? ये कोई घन है। अब इस घन में आपने क्या किया? इसको रंग दिया। कहां? कैसे रंगा? ऊपर नीला कर दिया, यहां नीला कर दिया, यहां पर नीला कर दिया, ठीक है। यहां काला, यहां पर काला, और आमने सामने आपने लाल कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों को ऐसे काटा गया है जिससे छोटे छोटे टुकड़े हुए, उनके केवल 2 फलक जो लाल और काले से रंगे हो। तो जिन घनों की
दो सतह रंगी हुई होती है वो कहां पर मिलते हैं आपको? वो मिलते हैं कॉर्नर पर, ऐसे यहां कॉर्नर पर मिलेंगे। परंतु इस कॉर्नर पर क्या होगा? इधर नीला इधर काला। आपको क्या चाहिए? एक तरफ लाल हो एक तरफ काला हो, अर्थात काला लाल यहां मिलेगा, काला लाल यहां मिलेगा, काला लाल यहां मिलेगा और काला लाल यहां मिलेगा। आपको केवल 4 कॉर्नरों पे ही लाल और काला मिलेगा। आ रही है बात आपकी समझ में? तो इसमें हमने क्या करना है? छोटे घनों की संख्या कितनी निकाली थी? छोटे घनों की संख्या पहले प्रश्न में निकाली थी 64। आई बात आपकी समझ में? क्या निकाली थी? 64 और n बराबर 3। तो अब क्या कह रहा है? पहले आपको निकालना होगा दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। घनों की संख्या कितनी होगी? क्या सूत्र था उसका? n-1 इंटू 12, n 3 - 1 गुना 12 बराबर 24। ये हो गई 12 सतह। क्या हो गई? 12 कॉर्नर। एक घन में आपको कॉर्नर कितने बताए गए थे? 12 कॉर्नर। लेकिन जिन फलकों को लाल और काले केवल दो सतह रंगी हुई मिलेगी वो कितने कॉर्नर हो गए? 4 कॉर्नरों में। अतः दो सतह रंगीन परंतु लाल व काला वाले घनों की संख्या। क्या करेंगे आप? कुल कितनी आई थी? 24। ये कितने की है? 12 की। तो एक की कितनी होगी? बटे 12। हमें कितनी निकालनी है? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर की। यहां पर 4 आ गया। 12 दूनी 24, 2 गुना 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। 8 ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी परंतु उन दो सतहों में से एक लाल होगी और एक काली होगी। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल नीले और काले रंग से रंगा गया है। 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। कितने घनों के एक फलक लाल एक फलक नीले रंग से रंगे हुए हैं? उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। पहले तो आप यहां पर घन लीजिए। आपने यहां पर एक घन ले लिया, ठीक है। अब इसको आप रंगिए। कहीं से रंगेंगे? आप इसको रंगिए। यहां आपने लाल रंग दिया, यहां पर लाल हो गया, यहां पर आपका काला हो गया, यहां पर आपका काला हो गया और आगे पीछे आपका लाल हो गया। सामने और पीछे लाल से तो रंग दिया हमने। ये आपका तीसरा रंग कौन सा बचा? लाल नीला। लाल नीला काला, काला हो गया, लाल हो गया, नीला। ये हो गया आपका सामने और पीछे नीला। अब ये क्या कह रहा है? कितने घनों के एक फलक लाल और एक फलक नीले रंग से रंगे हुए हैं और शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हुए हो सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई? 64 निकाली थी, n बराबर 3 आया था। अब पहले आप निकालिए दो सतह रंगीन। दो सतह रंगीन। दो सतह रंगीन क्या होगा? n-1 इंटू 12 अर्थात 3 - 1 गुना 12 बराबर 12 दूनी 24। लेकिन ये कह रहा है कि उसकी एक सतह लाल हो। एक सतह लाल, एक सतह लाल कहां मिलेगी आपको? एक सतह लाल मिलेगी आपको यहां पर और नीचे यहां पर और यहां पर। दूसरी सतह नीले रंग की, तो नीला इसके साथ है, इधर भी नीला है उधर भी नीला है, अर्थात 4 कॉर्नर ऐसे होंगे जहां पर हमको एक सतह लाल और एक नीली मिल सकती है। लेकिन इसने दूसरी कंडीशन दी कि उनके शेष फलक रंगे हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
अतः दो सतह रंगीन एक लाल व एक नीली क्या होगा? 24/12 गुना 4 बराबर 8। क्या ये 8 संख्या आएगी? अभी 8 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए हम आपको बताते हैं। जब आप ये आपकी दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, लेकिन आपने इसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में बांटा है। अर्थात आपने यहां इसको ऐसे काटा, ये ऐसे कट गया, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिल जाएगा, यहां से ऐसे, आ रही बात आपकी समझ में? अब देखिए आपके पास क्या बच गया? अब आपके पास ये बचा, यहां पर लाल हो गया, यहां पर नीला हो गया। तो ये जो तीसरी सतह है ये काली है। उसने कहा है कि उसके बचे हुए फलक रंगे हुए भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एक आपका ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 तो इस तरफ हो गए और 4 इस तरफ हो गई। बात आपकी समझ आ रही है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, और फिर एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो कितने होंगे? अतः कुल घन जिनकी दो सतह रंगीन, एक लाल व एक नीली तथा बाकी सतह रंगीन या रंगहीन, बराबर 8। ये 8 जमा 8 बराबर कितना आया? 16। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आगे चलिए। 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को लाल नीले काले रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंग से रंगे हुए होंगे? छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या 64, n बराबर 3। परंतु चूंकि 3 अलग अलग रंगों से रंगे हैं तो कॉर्नर वाले, इनकी संख्या निश्चित होती है। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 8। ये निश्चित होती है। अतः आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितने बार काटने होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट में लिख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अब इसको समझाते हैं। आप ये घन ले लीजिए। आपने ये घन लिया और इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। कहां तक? यहां तक। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर की इसमें से, अब देखिए 1 सेंटीमीटर कहां से? 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, एक ये, एक ये, ऐसे ही तो 4 सेंटीमीटर होंगे। तो जब इसे आप काटेंगे, ऐसे काटेंगे आप इसे, ऐसे आपने इसको काटा, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आपने इसको कितनी बार काट दिया अभी तक? अभी तक आपने इसको 3 बार काट दिया। कितनी बार? 1 2 3। अब आप इसको दोबारा जब काटेंगे, अब कैसे काटेंगे? अब आप इसको इधर से 3 बार काटेंगे।
अब आपने इधर से 3 बार काट दिया। अब ये कितनी बार हो गया? 3 बार पहले, 4, 5, 6, ये 6 बार कट गया। लेकिन अभी ये केवल लंबे उसमें आया है। अभी आपको ये 3 बार कम से कम और काटना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपको बता देते हैं। चलिए, अब आपने ये यहां से चले, आप यहां गए और यहां से फिर यहां गए, फिर यहां से चले, यहां गए और यहां से फिर यहां गए, फिर यहां से चलकर यहां गए और यहां से फिर यहां गए। तो अब कितनी बार कट गया? ये 6 बार कट चुका था, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। अतः 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटेंगे? 9 बार काटेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 सेंटीमीटर आप नहीं लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे A सेंटीमीटर के एक ठोस घन से B सेंटीमीटर के ठोस घनों में बदलने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटेंगे? कितनी बार काटेंगे? तो कितनी बार काटेंगे, देखिए आप कितनी बार इसको काट पाएंगे। क्या बताया आपको? कितने सेंटीमीटर के तो कितनी बार काटेंगे? बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास कितनी सेंटीमीटर थी? A कितने सेंटीमीटर था? 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर में बनाना है? 1 सेंटीमीटर के में, होल स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9। 9 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट। 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? यहां पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। यदि A सेंटीमीटर के एक ठोस घन को B सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो छोटे घनों की संख्या, क्या फॉर्मूला है इसका? A/B का होल घन। A का मान कितना है? 5, B का मान कितना है? 1। 125 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में? प्रश्न से घबराना नहीं है, फॉर्मूले को देखना है और करते जाना है। नेक्स्ट। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें अलग अलग रंगों से रंगी हुई है? तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। n क्या है? क्यूब रूट छोटे घनों की संख्या -1, अर्थात 216 का क्यूब रूट 6 -1 बराबर 5। n बराबर आया 5। ये क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें अलग अलग रंगों से रंगी हुई है? तो 3 सतहें रंगीन वाले घनों की संख्या ये निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है? ये 8 निश्चित होती है। कितनी? 8 निश्चित। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हुई है?
तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन 8, ये निश्चित होता है। पता है ना आपको, ये निश्चित होता है, इसलिए इसका भी आंसर आप। अब पहले प्रश्न में और इसमें क्या अंतर है, थोड़ी सी भाषा का अंतर है। इस प्रश्न में दिया गया है जिनकी तीन सतहें रंगीन है, लेकिन पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, तीन सतहें अलग अलग रंगों से रंगी हुई है। इसने ऐसा क्यों दिया, अलग अलग रंगों से क्यों दिया, क्योंकि इस प्रश्न में उसकी विपरीत सतहों को लाल, नीले और काले रंग से लगा गया है। अर्थात ऊपर नीचे लाल, आमने सामने काला और आगे पीछे नीला रंग दिया गया है। दोनों का ही उत्तर 8 होगा। आगे चलें। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई है। तो n बराबर क्या निकाला था हमने, n बराबर निकाला था 5। और छोटे घनों की संख्या, छोटे घन कितने हैं, 216। तो हमें क्या निकालना है अब, 2 सतहें, केवल 2 सतहें रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। सूत्र है हमारे पास n-1 गुना 12, n का मान 5 - 1 गुना 12 चौक 48। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर, 48। नेक्स्ट। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो n बराबर 5, एक सतह, केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। इसका आपको एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताया था, n-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। n का मान है 5 - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, अर्थात 4 का स्क्वायर गुना 6, 16 गुना 6, 16 छिक्कम 96। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। n बराबर 5 रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या। क्या फॉर्मूला आपको इसको बताया गया था, n-1 का होल क्यूब। n कितना है, 5 - 1 का होल क्यूब यानी कि 4 का घन, अर्थात 4 चौक 16 चौका 64। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट। ठोस घन की विपरीत फल को लाल, नीले और काले रंग से रंगा है। 216 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल। अब इसमें आपको घन लेना पड़ेगा बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये घन है और इस घन में आपने ऊपर लाल रंगा है और नीचे लाल रंगा है, अर्थात आपकी 2 सतहों पर लाल रंग रंगा हुआ है। अब प्रश्न में देखिए, n बराबर क्या है, n बराबर 5 है, हमने निकाला हुआ है। तो केवल एक सतह रंगीन कितनों की होगी। एक सतह रंगीन के लिए क्या है, n-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। ये है एक सतह रंगीन का फॉर्मूला। n बराबर कितना है, 5 - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, 4 का स्क्वायर गुना 6 बराबर 96। ये कितनी सतह को आया, ये आया आपकी एक सतह, 2, 3,
4, सामने की 5 और पीछे की 6। अब हमें क्या करना है, चूंकि लाल रंग क्या है, केवल एक सतह रंगीन लाल रंग से वाले घनों की संख्या कितनी होगी। घनों की संख्या ये कितने हैं, 96/6 हमें निकालनी है दो सतह की। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अर्थात 32 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ठोस घन के विपरीत फल को लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है। 216 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, वह भी एक लाल और दूसरी काली। आपने कोई भी एक यहां पर घन ले लिया, आई बात समझ में आपकी। अब ये क्या कह रहा, इस घन में यह कह रहा है कि एक लाल, अर्थात ये लाल और ये लाल। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है काली, अर्थात ये काला और ये काला। अब कह रहा है कि जिनकी केवल 2 सतह रंगीन। तो पहले तो आप n बराबर बताओ, n बराबर 5 और 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। क्या फॉर्मूला है 2 सतह रंगीन का, n-1 मल्टीप्लाई बाई 12। 5-1 गुणा 12 चौक 48। अब ये कितनी सतह हुई आपकी, कहां कहां आपको 2 सतह रंगीन मिलेगी, कितने कॉर्नर हुए आपके। देखिए, एक सतह ये है जिस पर लाल और काला मिलेगा, एक सतह ये है जिस पर लाल और काला मिलेगा, एक सतह ये है जिस पर लाल और काला मिलेगा, और एक सतह ये है जिस पर लाल और काला मिलेगा। तब क्या करेंगे, 2 सतह रंगीन परंतु लाल प्लस काला बराबर, टोटल कितने थे 48। कितने कॉर्नर्स पे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से भाग देंगे, हमें कितनी पर मिलेंगे, 4 पर मिलेंगे। 4 तिया 12, 16 ती 48। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3 16 इज योर राइट आंसर। अच्छे प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार आपको एग्जाम सोल में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल, नीले, काले रंग से रंगा गया है। 216 छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, वह भी 2 सतह रंगी हुई है, वह भी काले रंग से। 2 सतह रंगी गई है, वह भी काले रंग से। इसका क्या मतलब है, 2 सतह रंगी गई है और वह भी काले रंग से। बताइए कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी गई है और वो भी केवल काले रंग से। अब आप इसमें क्या करेंगे, घन लीजिए पहले आपने ये घन बना लिया, यहां पर फिर इसको रंग फिल करिए। रंग फिल कैसे करेंगे आप, ये लाल, ये लाल, ये काला, ये काला और ये आपका नीला। अब ये क्या कह रहा है कि 2 सतह रंगी हुई है और वह भी काले रंग से। क्या इस घन को देखने से आपको यह संभव लगता है कि किसी भी घन की 2 सतहें केवल काले रंग से लगी हुई होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियम अनुसार यदि किसी बड़े ठोस घन की विपरीत सतहों को 3 अलग अलग रंगों से रंगा गया है और फिर उसे छोटे छोटे घनों में काटा गया है,
यदि वे रंग ए बी सी हैं तो छोटे घनों में ऐसा कोई घन नहीं होगा जिसकी दो सतहें केवल एक रंग ए बी या सी या सी तीनों में से एक हो अर्थात आपका आंसर 0। आंसर क्या है आपका? 0। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ठोस घन की विपरीत फलकों को लाल नीले काले रंग से रंगा गया है। 216 छोटे घनों में काटा गया है। ठोस घन को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? अब जब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों की 216 घन है, छोटे छोटे घनों को मिलाकर छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है? 216। आई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि इसको मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए। किनको? 216 को। और सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? तो बड़े घन का आयतन या बड़े घन की एक भुजा बराबर क्या होगा? क्यूब रूट छोटे घन का आयतन या वॉल्यूम गुना छोटे घनों की संख्या। तो छोटे घन का आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर है। 1 गुना 1 गुना 1 और गुना घनों की संख्या कितनी है? 216। इसका क्या करना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करके क्या आएगा? 6। और ये 6 क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। बड़े घन की भुजा की जो माप होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर की। दिस वाज टुडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।